नमस्कार। गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डॉक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले MBBS डॉक्टर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में डॉक्टर खुद गाय का गोबर खा रहा है और उसके फायदे गिनवा रहा है। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर। अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियाँ भी हैं, किन्हीं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे। उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नमस्कार। गोपाष्टमी के पर्व पे मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु तो गाय माता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु एक हिंसक पशु नहीं होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर। अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियाँ भी हैं, किन्हीं की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे। उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आप ध्यान। जो पिछले कई हजार सालों से गाय के गोबर और गौमूत्र के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वह पिछले कई सालों से गौमूत्र और गाय के गोबर का सेवन कर रहे हैं। इससे बड़ी से बड़ी बीमारी कट जाती है, साथ ही तन और मन पवित्र हो जाता है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहे MBBS डॉक्टर का नाम मनोज मित्तल बताया जा रहा है। डॉक्टर मित्तल हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। वह यहाँ एक अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को उन्होंने गाय के बीज जाकर बनाया है। इस वीडियो में वह अपने भाई बहनों की जानकारी देने के साथ ही गौमूत्र और गाय के गोबर की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, जो पिछले कई हजार सालों से गाय के गोबर और गौमूत्र के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, ये चरक संहिता रखी है। मैं आयुर्वेद को भी प्रेफर करता हूँ, एलोपैथी को भी प्रेफर करता हूँ। पिछले 25 साल से मैंने 7-8 लाख पेशेंट्स देखे हैं। तो मेरा होलिस्टिक अप्रोच रहता है। मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा प्रैक्टिस में एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है, एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन वाला मेरा अप्रोच है। तो उसमें आयुर्वेद में तो काफ़ी सालों से बताया हुआ है कि गौमूत्र के क्या लाभ होते हैं और गाय के गोबर के क्या लाभ होते हैं। विटामिन B12 की पिछले 200 सालों में मॉडर्न साइंस में भी रिसर्च हुई है कि गाय के गोबर में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें मोबाइल की रेडिएशन से बचाती है, AC के रेडिएशन से बचाती है, फ्रिज के रेडिएशन से बचाती है। फिर अगर गाय के गोबर का रस निकाल के जो भी अगर थोड़ी यंग गाय हो तो उससे नॉर्मल डिलीवरी में बड़ी हेल्प मिलती है, ऐसा देखा गया है। और मेरे को तो प्रैक्टिकली पता है कि मेरी मम्मी एकादशी वाले दिन तो गाय का गोबर जरूर लेती थी और गौमूत्र तो हम रेगुलरली लेते ही रहते हैं। तो उससे हम लोग 9 भाई बहन हैं, तो 9 की 9 डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरी बहनें भी लेती हैं, गाय का गोबर भी लेते हैं, गौमूत्र लेती हैं, उनकी सबकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और मेरे भी दोनों बच्चे जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तो वाइफ ने भी गाय का गोबर लिया, गौमूत्र लिया। तो ये कितनी बड़ी एक चीज़ है कि अगर हम ऐसा करके निरोगी रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, तो सब लोग क्यों ना ले। फिर डिफरेंट स्किन डिसीज से बचाव होता है इसका। आजकल फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस हो रही है क्योंकि हम खाली टेस्टी खाना खाते हैं। अगर थोड़ा सा गाय का मूत्र, थोड़ा सा गाय का गोबर लें तो इससे बड़ी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और ऐसे इन इन्फेक्शन से हम बचाव हो सकता है हमारा। बाकी बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते इससे। फिर उसके अलावा देखिए, अगर कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, शुरू में तो ऑब्जेक्शन योग के ऊपर भी हुआ कि योग से फैटी लीवर कैसे ठीक हो जाएगा, योग से PCOD कैसे ठीक हो जाएगी। लेकिन जब हज़ारों लोगों की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, मोटापा ठीक हो गया, अब तो पिछले 8 महीने में 50 लोगों की डायबिटीज़ भी रिवर्स हो गई है योग के द्वारा। इसी तरह से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी विश्वास करके अगर हम रिसर्च करें, अभी बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। ये देखिए, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो ह्यूमन फीसेस है,
जो आदमी की लेटरिन है उससे भी मेडिकल साइंस ने कैप्सूल बनाए हैं। ये कैप्सूल बनाए हैं जो कि आदमी की अनेक बीमारियों को ठीक करते हैं। ये रिसर्च आपके सामने है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो गाय के गोबर से तो अनेक प्रोबायोटिक्स तो काफ़ी टाइम से बनती रही हैं, जो प्रोबायोटिक्स बनती हैं, और इस पे और भी रिसर्च होनी चाहिए कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। कुछ रिसर्च हुई है, कुछ अभी और रिसर्च की जरूरत है। तो मीनवाइल हमें तो इसका फ़ायदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमें फ़ायदा हो रहा है, कोई कहता है कि डॉक्टर साहब इससे तो वॉमिटिंग आ जाएगी, इससे तो कोई बेहोश हो जाएगा। देखिए वॉमिटिंग तो कोई वैक्सीन लगवाएगा, वैक्सीन से भी वॉमिटिंग भी आ सकती है, कोई बेहोश भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैक्सीन ना लगवाएं। तो इसी तरह से अगर इससे फ़ायदा हो रहा है सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को, तो और हमें तो इसका लेने का सीधा लाभ हुआ है। या तो सीधा ही डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर कपड़ों से छान के फिर उसका अर्क बना के हम ले सकते हैं। तो उससे डिफरेंट टाइप्स के हमें बेनिफिट। और फिर गाय के गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब गाय गोबर देती है तो उसमें 28% ऑक्सीजन होती है। जब उसके उपले बना लेते हैं उसमें 45% ऑक्सीजन होती है। और जब उपले से उससे जब आग जलाते हैं तो उसको 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर। जब किसी भी आदमी को, मरे हुए आदमी को, डेड बॉडी को जलाना होता है, जब हम लकड़ी से जलाते हैं तो उसका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। लेकिन जब गाय के गोबर के उपलों से जलाते हैं तो उसका 2400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो उससे कंप्लीट उसकी बर्निंग होती है और बेस्ट हमें रिजल्ट मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अभी और रिसर्च होनी चाहिए। जब सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलती है तो उसमें कहते हैं कि ये बड़ी फायदेमंद है। जब चंद्रमा की रोशनी से शरद पूर्णिमा में खीर में उसमें एक मेडिकल एक तत्व उसमें बन जाता है, सोमरस बन जाता है, तो उसके ऊपर भी रिसर्च की जरूरत है। चंद्रमा अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन ही क्यों ज्वार भाटा आता है? कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उसकी चंद्रमा की रोशनी के ऊपर भी इस तरह की रिसर्च हो। शंख बजाने से हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है, होता नहीं, हार्ट अटैक नहीं होता। तो अगर बचपन से कोई शंख बजाए तो उसको सारी नस नाड़ियों की ब्लॉकेज खुली रहती है, ब्लॉकेज नहीं होती। तो इसके ऊपर भी और रिसर्च की जरूरत है। जबलपुर में जो प्रोफेसर के हमारे घर तो राजीव दीक्षित जी आए, 2 दिन यहाँ पे रहे। पिछले 35 सालों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये भारतीय संस्कृति की चीज़ों को आगे इस एक समाज के बीच में लाने की आवश्यकता है। पिछले 2 साल से गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का बहुत लोगों ने इसका उपयोग किया है और बड़ा इससे सहारा मिला है। गिलोय की बेल से सहारा मिला है। जहाँ की एलोपैथिक मेडिसिन इस पिछले 2 साल में इतनी ज़्यादा मेडिकली सपोर्ट नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा सपोर्ट गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से और गिलोय से मिली है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। इस तरह से गाय का गोबर और जो गाय का मूत्र है उसका सेवन करें। देखिए जो गाय का गोबर है हम लोग एकादशी के व्रत वाले दिन ले लेते हैं। कोई रेगुलरली खाने की ऐसी बात नहीं है। हम लोग निरोगी भी हैं, हम निरोगी रहते हैं। और जो गाय का मूत्र है वो हम इरेगुलरली सुबह उठ के जब पानी पीते हैं तो उसमें किसी दिन तुलसी का अर्क ले लिया, किसी दिन गाय का मूत्र ले लिया। तो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, वो हम काफ़ी समय से लेते रहते हैं। कई सालों से गाय मूत्र तो हम लगातार लेते रहते हैं और ये केवल एकादशी के व्रत वाले दिन ले लेते हैं। इससे फायदा रहता है। तो डॉक्टर साहब आप खुद जो है एलोपैथी के एमडी डॉक्टर हैं और आयुर्वेदिक और एलोपैथी का कंट्राडिक्शन रहता है, तो आप इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? देखिए मैं एक एलोपैथी का डॉक्टर तो पिछले 30 सालों से ही हूँ। उससे पहले मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ। तो मैं भारतीय संस्कृति से जड़े नहीं हटा सकता। एलोपैथी तो केवल 200 वर्ष पुरानी है और जो भारतीय संस्कृति है वो तो कई करोड़ वर्ष पुरानी है। तो इन संस्कृति की चीज़ों को, मूल्यों को वेदों में जो लिखा है, जो आयुर्वेद भी एक 5वां वेद है उसमें जो लिखा है उसको हम नकार नहीं सकते। इसको तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मैंने जब वेस्टर्न कल्चर वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट वर्सेस इंडियन टॉयलेट पे जब लाइव सेशन किया तो कई मिलियन लोगों ने देखा। मैंने जब बताया कि झंडा लगाने से अगर डिप्रेशन नहीं होता, चाहे हिंदी इको फ्रेंडली और बड़ी ही हमारे लिए हेल्थ फ्रेंडली चीज़ें हैं, तो इनको हम जरूर इस पर रिसर्च करें, इनको नकारें ना। डॉक्टर साहब देखिए, आप बात गोबर की जाए तो एक तरह का ये पशु का मल है। हाँ जी, तो बड़ी अच्छी बात आपने एक बड़ा विचित्र सी बात लगती है कि आप मल खाने को जो है प्रेफर कर रहे हैं। देखिए मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हुई है, मेडिकल साइंस में ह्यूमन मल, जो आदमी का मल है उससे भी कैप्सूल बनाए गए हैं। आदमी के मल से कैप्सूल बनाए गए हैं। जो अंडा है, अंडा भी एक मुर्गी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी ऐसे ही आता है। उसमें बड़ी रिसर्च हो गई है अंडे के ऊपर कि इसमें ये प्रोटीन होती है। चाहे कहीं की भी प्रोटीन हो, बड़ी कीमती प्रोटीन है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च होनी चाहिए। जब आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखा है तो इसको इग्नोर ना करें, इसके ऊपर भी रिसर्च करें जिससे कि और ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। डॉक्टर साहब एक तो ये है कि फॉर्म चेंज करके या बदल के तो किसी और उसमें बदल के या अर्क में बदल के खाना तो शायद संभव हो सकता है। डायरेक्टली जो है, जो अगर ऐसे डायरेक्टली ना ले, हमारे लिए तो डायरेक्टली लेना भी संभव है और हम ले सकते हैं, हम लेते हैं। और अगर किसी के लिए ऐसा पॉसिबल ना हो तो उसका अर्क निकाल के ले सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा इसका कमर्शलाइजेशन कैसे करें, इसके बारे में रिसर्च की आवश्यकता है कि इसको कैसे हम थोड़ा डिस्टिल करके, थोड़ा रेक्टिफाई करके हम इसको छान लें, इसका अर्क निकालें। वो एक जायज़ बात है, वो आगे बात होनी चाहिए। मैंने तो जैसे हम लोग लेते हैं मैंने ऐसा बता दिया। बाकी लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि भी इसको ईजी वे में, जैसे गोमूत्र ले लेते हैं, गोमूत्र को भी रेक्टिफाई करके फिर मार्केट में अवेलेबल है। सभी गौशाला
जो पथमेड़ा गौशाला वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौशाला है, 1.25 लाख गायें हैं उसमें महाराष्ट्र में। तो ऐसे ही जैसे वहाँ से गोमूत्र जगह जगह सप्लाई होता है, सभी गौशालाओं से गोमूत्र जाता है मार्केट में, सब लोग यूज़ करते हैं। ऐसी गाय के गोबर के ऊपर भी रिसर्च होके उसका कमर्शियलाइजेशन कैसे किया जाए इसके ऊपर आगे डिस्कशन हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप एलोपैथी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपकी एसोसिएशन है या दूसरे डॉक्टर हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपके इस नज़रिए को किस तरह देखते हैं? हाँ, कई लोगों का इसमें मतभेद होते हैं, मतभेद है। कुछ लोग ले नहीं सकते, लेना पसंद नहीं करते, या कुछ लोग कहते हैं भी अभी इस पर रिसर्च हो। जो अभी रिसर्च का इंतजार करते हैं तो रिसर्च करें। ये देखिए मॉडर्न साइंस का काम है रिसर्च करना, वो इस पर रिसर्च करें, उसके बाद वो करें। हमें इसका लाभ मिलता है, मैं खुद लेता हूँ। जो लोग लेना चाहें ये उनकी इच्छा है। देखो, हम किसी पे कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते किसी को भी ये कंपल्सरी वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन लगवाना ना लगवाना उनकी एक इच्छा होती है, कंपल्सन नहीं होता। तो जितना भी समाज में जितना हम एक प्राकृतिक संसाधनों से हम निरोगी रह सकते हैं तो हम उनको नकारें भी ना। बाकी ये इंडिविजुअल हर किसी का अपना वो है। देखिए, जब इंसान के मल से अगर कैप्सूल बन सकते हैं जो दवाई के रूप में यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए गाय के गोबर से भी जो एक दवाई के रूप में बन सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राकृतिक संसाधनों में और प्राकृतिक जीवन शैली में बड़ा विश्वास है। उसके बलबूते पे, उसकी बदौलत मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ। मैं पंखा भी नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, एसी नहीं चलाता। पापा बैठे हैं, देखिए, पापा पिछले 50 वर्षों से मच्छरदानी में बाहर सोते हैं, निरोगी रहते हैं। पूरी गर्मियाँ हम लोग बिना पंखे के सोते हैं। फिर मैं उसी के बदौलत पिछले 15 साल से 2 ही टाइम खाना खाता हूँ, मैं हेल्दी रहता हूँ। ज़्यादा खाने वाले लोग फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़ या अनेक कब्ज जैसी परेशानियों से होकर डॉक्टरों की लाइन में लगे रहते हैं। हम लोगों को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा पूरा परिवार, जो ये हमारा पूरा परिवार है, हम लोग हमारे हेल्दी एंड हैप्पी एंड स्मार्ट फैमिली है हमारी। हम लोग निरोगी रहते हैं, कई दशकों से हमें कोई बीमारी नहीं होती, हम लोग निरोगी रहते हैं। लगभग ये बिल्डिंग डिसीज प्रूफ बिल्डिंग है, तो इसका हमें फ़ायदा मिला है। इसी की बदौलत पिछले 6 साल से मैं इन 4 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ। मेरी वाइफ भी एक टाइम खाना खाती है। 6 साल हो गए हमें, हम लोग हेल्दी रहते हैं। ज़्यादा खाने वाले लोग बीमार हो रहे हैं, कम खाने वाले हेल्दी हैं। तो हमारी ये प्राकृतिक संसाधनों में इतना विश्वास करने का हमें हेल्प मिली है कि मैं 1 घंटे में 51 ईयर्स की एज में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ। तो 10 किलोमीटर की रनिंग करने का मुझे गर्व है कि मेरी फिटनेस का लेवल हाईएस्ट लेवल है। अगर जगी वासुदेवा 2.5 घंटे सो के काम चला लेते हैं, वो दिन में 1 बार खाना खाते हैं। स्वामी रामदेव जी रात को 4 घंटे सोते हैं। रिसर्च आपने किया है इसके ऊपर कि आप खुद सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रेफर भी होगा कि कौन सी गाय का, हाँ, कौन से समय का, हाँ, जो है गोबर खाना, हाँ, जो है। हाँ, इसमें कुछ हमने देखा है, कुछ अभी वो रिसर्च की आवश्यकता है कि कौन सी गाय का गोबर हो, किस समय लें। तो अगर जैसे जो बछिया अगर गाय का दूध पीती हो, उसका गोबर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और फिर जैसे अगर लेना है तो जो लोग सीधा गोबर ना ले सकते तो छान के, वैसे तो जब गाय का गोबर होता है तो उस पर एक हल्की सी झिल्ली होती है, वो बड़ी ही इफेक्टिव और सेफ झिल्ली होती है जो उसको इन्फेक्शन से बचाती है, कंटेमिनेशन से बचाती है। बाकी जो छोटी बच्ची है उसका गाय का गोबर अच्छा है उसका। बाकी उसको छान के लें, अर्क बना के ले लें। और बाकी और भी और रिसर्च हो सकती है। मैं तो देखिए बिजी रहता हूँ। मैं